नमस्कार, मौर्य पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और इस वक्त एक खास मुलाकात होने वाली है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह जी से। झारखंड के स्पीकर सीपी सिंह आज हैं खास मुलाकात में। सीपी सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक खास बात जो आम लोग जानना चाहेंगे कि विधानसभा का पद होता तो है बड़ा पद, गरिमामय पद, लेकिन आम लोग पर इसका कुछ कभी कभी कंफ्यूजन सा रहता है। उन्हें पता नहीं लगता है कि आखिर ये पद है क्या। एक एक्टिव पॉलिटिशियन अचानक एक गैर राजनीतिक पद की ओर किस तरह एडजस्ट कर पाता है? कितनी खुशी हुई थी या कितनी चुनौती आपको लगी थी जब आपको बनाएंगे? यदि आप सही बात पूछेंगे तो खुशी और गम दोनों था। इसलिए खुशी इस बात का था कि झारखंड विधानसभा का स्पीकर होना, मैंने जिंदगी में देखिए कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विधायक होऊंगा। जब विधायक हो गया तो स्वाभाविक है कि उसके आगे हर व्यक्ति ऊंचाइयां छूना चाहता है, तो स्पीकर हो गए। लेकिन गम इस बात का था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में समस्या होती है। मेरी आदत रही है और लगभग 40 साल से मैं लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूँ। जब मैं 8वीं कक्षा का छात्र था उस समय से ही मैं पार्टी में काम करना प्रारंभ कर दिया। 8वीं क्लास के विद्यार्थी से अब तक 40 साल हो गए हैं। 10 साल नवगठित झारखंड में, उससे पहले बिहार में। तो अब धरना प्रदर्शन जुलूस, चूँकि अधिकतर समय तो विपक्ष में ही बीता है और कभी कभी तो सत्ता में रह करके भी करना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि अब इसमें मैं भाग नहीं ले पाऊंगा, तो स्वाभाविक है इस बात का दर्द था। लेकिन मैं इस बात को सोचकर कि ईश्वर ने जो निर्धारित किया है, पार्टी जो निर्धारित करती है, पार्टी के अनुशासन के तहत इस काम को करना है। और देखिए कोई भी जगह निर्धारित हो, यदि व्यक्ति उसे निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करे तो उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितना मैं सफल हूँ, कितना असफल हूँ, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल तो अभी 1 साल का ही वक्त गुजरा है विधानसभा। अभी लगभग 1 साल, 6 जनवरी को मैंने संभाला है पद। तो 6 जनवरी से लेकर अभी तक लगातार मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, लेकिन उतना असंतुष्ट भी नहीं हूँ। कैसे ये माने, एक जुमले की मुझे याद आ रही है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमां नहीं मिलता। तो क्या बतौर राजनीतिज्ञ सीपी सिंह जी जब रांची से विधायक रहे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, तो मन तो होगा, इच्छा तो होगी कि कैबिनेट मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, लेकिन बन गए स्पीकर? देखिए, मन तो विधानसभा अध्यक्ष बनने के पहले स्वाभाविक रूप से कैबिनेट मंत्री बनने की इच्छा थी। आज भी इच्छा है कि मैं जब बनूं तो मुख्यमंत्री बनूं। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि स्पीकर का पद पाने के बाद मंत्री की कैबिनेट मंत्री से ऊपर वाली बात, अब ऊपर वाली बात है। तो इसलिए इच्छा तो मन में है, राजनीतिक क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है ऊंचाइयाँ छूना चाहूँगा मैं। और संतुष्टि असंतुष्टि की बात नहीं है, पूर्ण रूप से तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आज के दिन भी विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते भी कोशिश करता हूं कि इसकी गरिमा भी बनी रहे और मेरा जो पूर्व की तरह जो लोगों से मिलना जुलना था वो चलता भी रहे। बहुत काबिल गौर बात आपने कही है सीपी सिंह जी, क्योंकि एक वो बैलेंस, संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। स्पीकर की मर्यादा, स्पीकर की गरिमा बरकरार रहे, साथ ही साथ आपके एक सक्रिय राजनीतिक जीवन के रूप में भी वो उसमें कहीं रुकावट न हो। तो किस तरह से ये आप संतुलन स्पीकर के पद और सक्रिय राजनीतिक का बना के चलते हैं? देखिए, मैं तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग कहते हैं कि भाई स्पीकर को कोई पार्टी से ऊपर उठ जाता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल मैटर है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कि भारत जब गणराज्य हुआ तो जो मावलंकर जी लोकसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस बात को महसूस किया था। पहले स्पीकर, पहले अध्यक्ष लोकसभा के मावलंकर, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया था और
कौल एंड सगधर की एक किताब है, उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक स्पीकर चाहकर भी राजनीति से दूर नहीं रह सकता, पार्टी से दूर नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका एक पद है, आपकी जो कुर्सी है, वहां पर एक भगवान वाली स्थिति यानी कि निर्णायक न्यायाधीश वाली स्थिति होती है, वहां पर पार्टी से ऊपर उठना होता है। शायद इसलिए इसे गैर राजनीतिक पद कहा जाता है। मैं विधानसभा के अंदर जब सत्र चलता है, सदन चलता है, तो निश्चित रूप से मैं एक पंच को कहा गया है कि परमेश्वर की भूमिका होती है, तो मैं वहाँ एक पंच की भूमिका में रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के साथ समान न्याय करूँ, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। वहाँ ये नहीं है कि मैं सत्ता पक्ष से चुना गया हूँ इसलिए मैं सत्ता पक्ष की तरफदारी करूँ, विपक्ष को तरफ मैं ध्यान नहीं दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि विपक्ष को ज़्यादा ये कहने का अवसर न मिले कि सत्ताधारी दल के है इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कोशिश करता हूँ कि दोनों में समानता बनाए रखे और समान दूरी बनाने का। क्या आपको लगता है, ईमानदारी से बताइए, कि जो जिस कोशिश की आप बात कर रहे हैं सीपी सिंह जी, वो कोशिश कामयाब हुई है ज़्यादा? नहीं, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है, लेकिन तब क्या है कि मैं यह महसूस करता हूँ कि खास करके विपक्षी दल को भी ये लगता है कि शायद ये सत्ता पक्ष के लिए ज़्यादा उनके तरफ है, सत्ता पक्ष को ये लगता है कि विपक्ष को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, दोनों की अपनी अपनी राय, जैसा आपने कहा सत्ता पक्ष को लगता हो, विपक्ष को लगता हो, लेकिन विपक्ष के पास एक ठोस आधार है, ठोस आरोप है सीपी सिंह जी। अभी चूंकि आप बिहार झारखंड के करोड़ों दर्शकों से मुखातिब, इसलिए आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। उनके पास एक ठोस आधार है आप पर आरोप लगाने का कि बतौर स्पीकर एक गैर राजनीतिक पद पर होते हुए भी, निरपेक्ष होते हुए भी, अभी जो सरकार अर्जुन मुंडा जी की है, उस समय जब गवर्नर के सामने परेड हुआ था तो आप बतौर बीजेपी विधायक गवर्नर साहब के सामने परेड में शामिल हुए थे। जी, वो स्पीकर के गरिमा में पद की कुछ अवहेलना होती है, ऐसा विपक्ष का पर आरोप? नहीं, विपक्ष के आरोप तो और भी बहुत है। मैं अभी समय नहीं है उतना कि मैं उसकी भी चर्चा करूं, लेकिन जिस गवर्नर की बात कर रहे जाने का, बिल्कुल मैं गया था, मैं इससे कहीं इनकार नहीं करता और कुछ इलेक्ट्रिक चैनल ने इसको दिखाया भी था, बहुत बार दिखाया भी। लेकिन एक बात बताइए जी, मैं जिस दल से चुना गया हूँ, आखिर एक स्पीकर जब कुर्सी पर बैठता है और जब वहाँ पर मत विभाजन होता है और मत विभाजन में बराबरी की बात आती है, तो आखिर स्पीकर मत देता है कि नहीं मत देता है? एक्सेप्शनल सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन का दंश लोग झेल रहे थे, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल हो, एक एक विधायक चाहता था कि यहाँ सरकार बने, चाहे वो जिसकी भी सरकार बने। स्वाभाविक है वैसी स्थिति में मुझे वहाँ इसलिए जाना पड़ा कि कहीं हमारे न जाने से कहीं सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं गया। और इसे मैं कोई डंके की चोट पर कह रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए गया कि यहाँ सरकार बननी चाहिए, ये अस्थिरता का दौर समाप्त होना चाहिए, इसलिए कि विकास कार्य बाधित होते हैं। हमारा एम छोटा नहीं है, मेरा एम बहुत बड़ा है। झारखंड की चिंता थी आपको, और साथ ही आपने गरिमा में पद की का उल्लंघन नहीं किया था, आपने कहा, क्योंकि सदन के भीतर की वो बात नहीं थी। डंके की चोट पर आप बात कर रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक भी इसको महसूस कर रहे हो कितनी बेबाकी से खास मुलाकात जारी है झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष सीपी सिंह जी से। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आप लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके के इंसान हैं सीपी सिंह जी साहब, क्या है इनका परिवार, कैसे शुरुआत हुई थी राजनीतिक जीवन के सीपी सिंह साहब की। लेकिन इन तथ्यों पर, पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे इस छोटे से ब्रेक।